स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 6.5 का। ओके स्टूडेंट, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है टू पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन अ प्लेग्राउंड। ओके स्टूडेंट, तो एक क्या है, प्लेन ग्राउंड है जिसके ऊपर क्या है, टू पोल्स हैं, एक की हाइट है 6 मीटर और स्टूडेंट एक की हाइट उससे ज्यादा है, वो मान लेते हैं वो क्या है 11 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो टू पोल्स हैं जिसकी एक की हाइट है हमारे पास 6 मीटर और दूसरे की हाइट है 11 मीटर। तो सपोज कर लेते हैं लेट ए बी एक पोल है जिसकी हाइट 11 मीटर है और बी सी डी क्या है, एक और पोल है जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है। और स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है आगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, यानी कि फीट है दोनों के ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है ना। तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो देखो स्टूडेंट ये एक पोल का और ये इस पोल का क्या है टॉप है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ना। तो स्टूडेंट एडी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, देखो ये बीसी इसके पैरेलल बिल्कुल एक लाइन यहाँ पे डीई ड्रॉ कर दीजिए ना, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ओके, तो इसीलिए जितना सीडी है उतना ही हमारे पास क्या होगा, बीई होगा, यानी सीडी और बीई क्या होंगे, बिल्कुल सेम हाइट के होंगे, सेम लेंथ के होंगे, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो बता दीजिए लेट ए बी द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल, बी द हाइट ऑफ फर्स्ट, नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम सपोज कर लेते हैं यहां पे लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टू पोल्स। ओके, एंड अपने पास से सपोज कर लेते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू 11 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या है, बीसी पैरेलल है डीई एंड लेट बीसी इज पैरेलल टू डीई। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर बीई किसके इक्वल होगा, सीडी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर, है ना। एंड एई, स्टूडेंट एई किसके इक्वल होगा, स्टूडेंट ध्यान से देखना, सीडी और बीई मैंने बोला कि सेम है 6 मीटर, हमें ये पूरा पता है, ये पूरा कितना है, एबी है 11, तो एई किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा हमारे पास एबी माइनस बीई, है ना। तो एबी जो है हमारे पास 11 और बीई हमारे पास कितना था 6, तो इसको माइनस करेंगे तो 5 मीटर। ओके स्टूडेंट, और हाँ एक चीज मैं लिखना भूल गया, एडी बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हाँ, एंड लेट एडी बी द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो चलो ये नहीं लिख रहा हूं। अब इन ट्रायंगल ए ई डी, स्टूडेंट ध्यान से देखना आपने, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल पोल्स हैं, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, है ना। तो एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं वैसे। और उसके बाद इन ट्रायंगल दिस, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो जिसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे एच क्या आ रहा है, एच आ रहा है हमारे पास ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओके, तो ए डी तो हमें फाइंड करना है और ए ई हमारे पास अभी हमने निकाला 5 स्क्वायर और डी ई था 12 स्क्वायर, है ना। तो स्टूडेंट 5 स्क्वायर हमारे पास हो गया 25, 12 स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर लेना 169। तो स्टूडेंट यहां से एडी जो आएगा वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 169 का स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट जाके स्क्वायर रूट जो कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज, ये लाइन लिखिएगा स्टूडेंट लास्ट में, है ना। हेंस
द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, between their tops is 13 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर है। मतलब स्टूडेंट सबसे मेन क्या है, आपको ये सपोज करना है ना, ध्यान से डायग्राम बनाना है कि लेट ए बी एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टू पोल्स एंड ए बी किसके इक्वल है 11 मीटर, सी डी किसके इक्वल है 7 मीटर 6 मीटर, है ना। और बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट एंड ए डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो स्टूडेंट ड्रॉ करना हमें बीसी पैरेलल टू डीई, तो बीसी डीई के पैरेलल है, इसलिए बीसी भी डीई के इक्वल होगा, है ना। और ये जो आपके पास है सीडी वो बीई के इक्वल होगा। तो उसके बाद आप यहां से क्या निकालेंगे, एई। एई क्या आ जाएगा, इस पूरे में से बीई को माइनस करेंगे तो एई आ जाएगा, जो कितना है 5 मीटर आ जाएगा, ये 12 मीटर आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल एईडी में एंगल ई 90 डिग्री है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें ये मालूम है, क्या करेंगे, जस्ट एडी निकाल देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और एडी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सॉल्व करके 13 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट देखो जो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो स्टूडेंट हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। तो आपने क्या करना है, एक ऐसे राइट एंगल बना लेना है एबीसी, जिसका राइट एंगल एट सी। तो स्टूडेंट ये एंगल राइट एंगल सी बनाना है आपको, और यहाँ ए और बी आप बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए डी किस पे है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी ए। सी ए पे एक पॉइंट डी है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने सपोज कर लिया डी है। ऐसे ही ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, सी बी के पॉइंट कोई ये है, ठीक है, ये ई पॉइंट है आपके पास। ओके स्टूडेंट, और आगे प्रूफ करना है आपको ए ई स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो ए ई स्क्वायर कैसे बनेगा, जब हम ए को ए ई से ज्वाइन करेंगे तभी हमारे पास ए ई स्क्वायर बनेगा। और ऐसे स्टूडेंट बी डी स्क्वायर, तो देखो बी डी भी तभी बनेगा जब हम बी को डी से ज्वाइन करेंगे, तो ये बी डी बन जाएगा। ओके, और क्या है स्टूडेंट हमारे पास एक देखो ए बी स्क्वायर, वो तो चलो है ही है ना, ए बी स्क्वायर ये वाला है। और स्टूडेंट डी ई स्क्वायर कब बनेगा, देखो जब हम डी को ई से ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास डी ई स्क्वायर बनेगा। तो स्टूडेंट ये जो प्रूफ है ना, अपनी ट्रायंगल जो कंप्लीट करना है वो विद द हेल्प ऑफ प्रूफ करना है, क्योंकि आपको इसमें टाइप जो है डायग्राम नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम इज नॉट गिवन, है ना। तो दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल एबीसी बना के जैसे मैंने बताया है इसको ऐसे प्रॉपरली बनाइएगा। ओके, और क्योंकि इसमें प्रूफ करना है तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले गिवन। तो स्टूडेंट गिवन में छोड़ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि गिवन आपने ऐसे लिख देना है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल दिस। ये गिवन में इतना लिख देना। उसके बाद टू प्रूफ की बात कर रहा हूं, तो टू प्रूफ में भी आपको कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है बस वो टू प्रूफ में लिख दीजिएगा। वो आ जाएगा आपके पास ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट कैसे प्रूफ करें, समस्या है मेन कैसे प्रूफ करें। सो स्टूडेंट मैं अब आपको बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो आपने ट्रिक याद रखने हैं और कुछ नहीं करना। उन ट्रिक को याद रखोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर नहीं रख पाओगे तो नहीं होगा, है ना। तो देखो स्टूडेंट ट्रिक क्या है, तो ट्रिक की बात करें स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले आप देखिए ए ई स्क्वायर, ए ई यहां पर ध्यान से देखिए, और वो किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास ए ई जो आएगा वो ए ई किस ट्रायंगल में आएगा, इन ट्रायंगल ए सी ई, है ना। तो स्टूडेंट आप चाहो तो अलग से ट्रायंगल ऐसे ए सी ई ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर जस्ट सिर्फ माइंड में ट्रायंगल ए सी ई ही होना चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ए सी ई, है ना। तो इन ट्रायंगल ए सी ई, है ना, और इसमें आपको ये क्लियर एंगल सी किसके इक्वल है, 90 डिग्री है, गिवन है ना। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो क्या आएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ए ई, साइड ए ई, है ना। तो ए ई स्क्वायर जो होगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा उसमें, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि रफ डायग्राम बनाया था मैंने समझाने के लिए आपको कि भाई ऐसे करना है आपको, है ना। ओके, अब क्या करें, दूसरा देखिए स्टूडेंट बी डी स्क्वायर किस में आ रहा है, किस राइट एंगल में आ रहा है, तो इन राइट एंगल बी सी डी में बी डी स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट इसका डायग्राम फिर रफली बनाइए,
है ना, और फिर लिखिए इन ट्रायंगल BCD में, BCD एंगल C 90 डिग्री। स्टूडेंट सभी में ना एंगल C 90 डिग्री ही होगा। आप रफली क्या बनाएंगे, एंड ट्रायंगल BCD, ध्यान से देख लीजिए ट्रायंगल BCD, बाकी कुछ नहीं है, सारा साफ कर दीजिए अपने दिमाग से, है ना। इसके बारे में सोचिए, एंगल C 90 डिग्री है, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो कौन सी होगी, BD, तो आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 मानना। ओके, तो ये फर्स्ट 2 हिंट हमारे को यहां से लेने हैं, यहीं से चलेंगे। और अब स्टूडेंट एक चीज और है इसमें, AB स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर किसमें आ रहा है, AB स्क्वायर स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास इन राइट ट्रायंगल ABC में, है ना। तो स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है ना। तो क्या करेंगे, बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल ABC है, ध्यान से देखो, ABC बड़े वाला ट्रायंगल है, इसमें एंगल C 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज AB है और टू साइड्स AC प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना। ओके, ऐसे ही फोर्थ चीज देखो स्टूडेंट DE, है ना। तो DE किसमें आ रहा है, ध्यान से देखिए DE कहां है, DE के साथ ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल DCE में, है ना। तो इन यहां ले गए, इन यहां ले जाते हैं ना, इन ट्रायंगल DCE, है ना, C एंगल 90 डिग्री, therefore again by पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होगा स्टूडेंट, अब देखो इन ट्रायंगल, जस्ट आपको DCE ही देखना है, ट्रायंगल DCE के बारे में ही सोचना है ना। तो क्लियर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, DE स्क्वायर, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये चारों निकालने, 4 ट्रायंगल इस्तेमाल होंगे, 4 इक्वेशन बन जाएंगी। ओके, अब क्या करें, देखो आपको दोनों में, ये दोनों प्लस में चाहिए, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में, BD स्क्वायर सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 को ऐड करोगे तो AE स्क्वायर, सेकंड को ऐड करोगे तो BD स्क्वायर, है ना। तो क्या आ जाएगा, यहां पे सॉरी 1 है ना, 1 AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और इज इक्वल टू को ध्यान से देखना, अब AE इस लेफ्ट हैंड साइड तो होगी, अब राइट हैंड साइड में बात करें तो AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस, इसमें देखो ध्यान से 2 में क्या है, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब क्या करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ओके है, बिल्कुल सही है, इसी को चलने देना। अब देखो ध्यान से AC स्क्वायर, है ना, हमें चाहिए AB स्क्वायर, क्या चाहिए, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कहां बन रहा है, AB स्क्वायर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें AC प्लस BC का बनेगा, है ना। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा तो वो AB स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मतलब हमारे पास AC स्क्वायर भी है, हमारे पास BC स्क्वायर भी है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब जो बचा उसको लग लिख दो भाई, BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर लग लिख देते हैं, है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, है ना इक्वेशन नंबर 3 में, इसकी जगह AB स्क्वायर आ रहा है, और इसकी जगह इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान से देखो BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, DE स्क्वायर के इक्वल, तो इसकी जगह पे आ जाएगा DE स्क्वायर, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 से लिखा है ऐसे, है ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AB, DC स्क्वायर प्लस CE की जगह ये, तो प्रूफ हो गया, आपके पास आ गया AE स्क्वायर
प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, जो कि प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, तो ट्रिक कामयाब रहा, बढ़िया है ना। क्या रखना है माइंड में, दोबारा देखिए, रखना क्या है माइंड में, ये प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले देखना है ए ई स्क्वायर किस में आ रहा है, ए ई स्क्वायर, ए ई वाला ट्रायंगल, ए ई सी है ना, इन ट्रायंगल ए सी ई में सी 90 डिग्री, देखो सी सभी में लेना है, 90 डिग्री वाला एंगल सभी ट्रायंगल में आना चाहिए, है ना। तो सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, सी 90 डिग्री स्क्वायर तो आ जाएगा ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा देखना है बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर किस में आ रहा है स्टूडेंट, इन राइट ट्रायंगल बीसीडी में, बीसीडी में बीडी आ रहा है, ध्यान से देखा आपने कि बीडी स्क्वायर ये वाला है ना, तो किस राइट ट्रायंगल में आ रहा है, बीसीडी में, है ना। तो इसमें भी एंगल सी 90 डिग्री है, कहां गया, सी 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बीडी स्क्वायर होगा डीसी स्क्वायर प्लस बीसी। ऐसे ही इन दोनों को भी देख लेना है, ए बी स्क्वायर किस में आ रहा है, बड़े बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में भी सी 90 डिग्री है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके। ऐसे ही लास्ट में देखना है डीई, डीई किस में बन रहा है, ये सबसे छोटे वाला ट्रायंगल डीईसी में, तो इन ट्रायंगल बीसीई में सी 90 डिग्री है, तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो डीई स्क्वायर आ जाएगा इसके। ओके, इतना करने के बाद, 4 इक्वेशन बनाने के बाद अब हमें देखना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर में है, यानी कि दोनों प्लस में है, तो यानी कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इन दोनों को प्लस करो, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो। तो मैंने कर दिया बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 1 में है ये और 2 में है ये, तो इन दोनों को भी प्लस कर दिया यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद हिंट के तौर पे देखा कि ए बी स्क्वायर बनना चाहिए भाई, है ना। ए बी स्क्वायर देखा ध्यान से, ए बी किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी स्क्वायर के, तो हमने क्या करा, ए सी भी हमारे पास था, बी सी भी इनको उठा के एक ब्रैकेट में लिख लिया, इनको एक में लिख लिया, तो देखा इक्वेशन नंबर 3 और 4 में कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर, 4 में डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई स्क्वायर के, तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, अगर आपने वो याद रखा तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा, है ना। ओके, समझ आया ना, चलिए थैंक यू।